गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे आपसे एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस से संबंधित एंट्रियां। तो देखिए, फर्म पेड 10,000 सैलरी टू निशा। फर्म ने 10,000 रुपये की सैलरी किसको दी? निशा को दी। अब सर एक बात बताइए, यहां पर इस खाते में, इस जो एंट्री में दो खाते हो रहे हैं, एक तो सैलरी है, दूसरा आपका निशा है। तो यहां सर एक बात बताइए, जो निशा है ये तो रियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, तो यहां पाने वाला कौन है? पाने वाला कौन है सर? पाने वाला मतलब जो टेकर है वो कौन है यहां पर? वो तो निशा है। तो सर निशा का नाम लिखेंगे? नहीं। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, देखो अगर माल को, इधर ध्यान दो, पहले माल को मतलब गुड्स को खरीदने यानी कि सेल करने पर, और बेटा उसको परचेज करने पर, माल को, और इन दोनों को मैं आपको बता रहा हूं, माल और यहां पर असेट्स को खरीदने और बेचने पर अगर किसी का नाम दे रखा है और वहां पर नगद वर्ड या इन कैश नहीं लग रहा है, तो आपको जो जर्नल एंट्री है वो आपको माननी है कि हां इसको आपने उधार खरीदा हुआ इन लोगों से। लेकिन अगर किसी भी इनकम यानी कि नॉमिनल अकाउंट, यानी कि यहां पे क्या अफेक्टेड हो रहा है? नॉमिनल अकाउंट, कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम अगर आ रहा है और उसके रिगार्डिंग किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो वहां पर जो पर्सनल अकाउंट है वो हम नहीं लेंगे। वहां पर हमारे, देखो अगर हम सैलरी देंगे, सैलरी एक 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 बिजनेस है, एक फर्म है, एक फैक्ट्री है, जैसे हमारे यहाँ रे इंटरनेशनल है। अब रे इंटरनेशनल में सब वर्कर्स को सैलरी दी जाती है, तो अब सब वर्कर्स को सैलरी देते हैं, उनका एक अलग अकाउंट मेंटेन कर रखा अलग अलग इन्होंने। लेकिन अब जब रे इंटरनेशनल अपना अकाउंट बनाएगी तो वहां पे लिखेगी भाई इन्होंने सैलरी 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी इनकी सैलरी जाती है कि सैलरी के नाम पर इतना रुपया दिया। क्या वहां ये हर वर्कर का नाम लिखेंगे? ये वर्कर का नाम लिखने का तो मैनेजर का है, जो लेबर मैनेजर है वो लिखेगा ना। जो मेन अकाउंटेंट होगा वहां पे तो क्या लिखा जाएगा? जस्ट सैलरी लिखी जाएगी, सैलरी लिखी जाएगी। तो आपको किसी भी वर्कर का नाम नहीं लिखना है। क्लियर हो गया? आपको किसी भी वर्कर का नाम नहीं लिखना है। आपको वहां पर क्या लिखना है? एक्सपेंसेस या इनकम आपको वहां पर लिखनी है। सर देखिए जरा समझाइए इसको। तो यहां पर जो निशा है, जो ये निशा वर्ड है, जो किसी का नाम है, इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपने सैलरी दी, तो सैलरी देने पर आपने क्या दिया होगा? कैश गया होगा आपके पास से, भाई सैलरी जाने पर कैश गया होगा, और सैलरी दी। और सर सैलरी एक एक्सपेंसेज का नाम है, एक्सपेंसेज एक कॉमन नाम है। जैसे मैं कहूं लड़कों नहीं मानोगे, स्टूडेंट्स नहीं मानोगे, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन मैं कहूं सैलरी, मैं कहूं वेजेस, मैं कहूं रेंट, मैं कहूं कमीशन, मैं कहूं इंटरेस्ट, ये एक प्रॉपर एक्सपेंसेज का नाम है, प्रॉपर एक्सपेंसेज के नाम है। तो यहां पर सैलरी गया। सर हमको क्या लिखना है? सैलरी अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सैलरी अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या गया होगा? कैश। और हम एंट्री पढ़ रहे हैं किस पर? डुअल एस्पेक्ट, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर पढ़ रहे हैं। और दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार सन 1494 ईस्वी में ल्यूकस पैसियोली के द्वारा, हैं जी, कहाँ के थे ल्यूकस पैसियोली? इटली के। और इटली में भी कहाँ रहते थे वो? वेनिस नगर में रहते थे। कहाँ रहते थे? वेनिस नगर में रहते थे। उनके द्वारा किया गया। सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये नरेशन क्या होती है? नरेशन बीइंग सैलरी पेड, मतलब आपने सैलरी को चुका दिया। कितना चुका दिया सर? 10,000। मैं कहूं रेंट पेड 5,000 बाई बैंक। हाँ जी, बैंक के द्वारा भी तो आप रेंट का पेमेंट कर सकते हो। अरे बैंक के द्वारा भी तो रेंट का पेमेंट कर सकते हो। सर रेंट क्या है? एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, और क्या यहां से जाएगा? बीइंग रेंट पेड। कितना सर? 5,000। एक और ले लेते हैं, कमीशन पेड। कितना? 2,000, मतलब 2,000 रुपये कमीशन दिया। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट सर कितना 2000। और सर नरेशन क्या होता है, बीइंग, सर बीइंग क्यों लगाते हैं, बीइंग कमीशन पेड, बीइंग कमीशन पेड। देखो बेटा नरेशन क्या होता है कि जो आपने डेबिट क्रेडिट जो लिखा है इसका स्पष्टीकरण यानी कि ब्यौरा जो दिया जाता है। आपको शायद नोट्स मिल गए होंगे, नहीं मिले होंगे तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़वा दूंगा। जो ये ब्यौरा होता है, जो इसका जो हमने क्यों कमीशन को डेबिट किया, क्यों इसको कैश को क्रेडिट किया, टू लगाया, जिन सब बातों की जो डिटेलाइज जो चीज़ें होती हैं थ्योरी, वो देने के लिए हमें नरेशन का यूज करना पड़ता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए एक और मैं आपको एक बात बताता हूँ जरा, ये जो शब्द है ना कुछ, इन शब्द को लिखो। जैसे कि देखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, रेंट, डिस्काउंट, भाई शांत बैठ जाओ, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन। देखो ये ना शब्द ये विभीषण हैं। सर विभीषण कैसे, ये दल बदल कर लेते हैं। सर कैसे दल बदल कर लेते हैं, देखो जब इनके साथ आपको अगर पेड वर्ड है और हिंदी में अगर दिया शब्द लगा है तो ये आपके क्या होंगे, एक्सपेंसेज होंगे। सर क्या होंगे, एक्सपेंसेज। और एक्सपेंसेज क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन मेरे भाइयों अगर इनके साथ, अगर इन वर्ड के साथ में आपको जो वर्ड लगा है वो रिसीव्ड लगा हुआ है, मतलब प्राप्त किया, प्राप्त किया, तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी इनकम हो जाएंगी। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। देखो एक बात सुनो जरा, आप किसी, आपकी दुकान है, आपकी दुकान है, ठीक है, और आपने एक दुकान चला रहे हो और बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, और एक बहुत बड़ी दुकान भी है, और उसी में आपने एक छोटी सी दुकान किसी को, पान वाले को किराए पर दे दी, किसी पान वाले को किराए पर दे दी, तो आपको किराया मिल भी सकता है। और आप बिजनेस चला रहे हो, आपने किसी दूसरे की दुकान किराए पे ले ली है गोडाउन के लिए, तो आपको किराया देना भी पड़ सकता है। आपने पूंजी पर ब्याज, यानी कि देखो आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपने दूसरे बिजनेसमैन को क्या दे दिया, या किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया है कि भाई चलो लो, व्यापार का पैसा कि लो भाई, तो उस पर ब्याज मिल भी सकता है आपको। और जब आप पे नहीं है पैसा बिजनेस में लगाने के लिए, तो बाहर से लोगों से लोन लेकर आओगे, उस पैसे को लगाओगे तो आपको ब्याज देनी भी पड़ सकती है। उसी प्रकार से डिस्काउंट, ठीक है, उसी प्रकार से कमीशन, यानी कि जब ये प्राप्त होंगे तो ये आपका इनकम है, और जब ये दिए जाएंगे तो आपका क्या है, एक्सपेंसेस है। इनके साथ ये वर्ड जरूर लगे हुए मिलेंगे। तो थैंक यू क्लास देखने के लिए पूरी वीडियो को, और देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।